हेलो दोस्तों। दिल्ली प्रोटेस्ट का रिजल्ट आ गया है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया है। लेकिन इस बात से हमें खुश होना चाहिए तो मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि देखिए ये जो है बहुत ही सिंपल काम था। अगर ये बात तो 1 महीना पहले हो जानी चाहिए थी, क्योंकि देखिए इतने सारे लोगों को जो है सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे के लिए जो है 1 महीने तक आंदोलन करना पड़ा ये, और उसके बाद जाकर इस्तीफा हुआ है। तमाम विपक्षी पार्टियां जो है जब छात्रों के साथ आई हैं तब जाकर जो है उन पर प्रेशर क्रिएट हुआ है। और खाली दिल्ली नहीं, लखनऊ, बंगाल और महाराष्ट्र में और अलग अलग बड़े शहरों में भी जो है जब लोग सड़क पर निकलने लगे तब सरकार को ऐसा लगा कि अब मामला हमारे हाथ से निकल रहा है। और हमको इस बात को भी ध्यान में देना चाहिए कि अभी आगे जो है पंजाब और यूपी के चुनाव भी हैं, तो हो सकता है कि सरकार को लगा हो कि इसका नुकसान हमको जो है इन चुनावों में भुगतना पड़ सकता है, तो इसी को सोचकर उन्होंने जो है ये फैसला लिया हो। क्योंकि अभी तक 10-12 साल के कार्यकाल में मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके का इस्तीफा जवाबदेही जो है मोदी सरकार में तय हुई हो। ठीक है, मतलब वो हटाते हैं लेकिन अपने टाइम पर हटाते हैं। वो हमारे कहने से या विपक्ष के कहने से या लोगों की बात सुनकर जो है कभी किसी मंत्री का इस्तीफा तो नहीं लेते हैं। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है एक भाषण दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो जितने भी छात्र हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, और सरकार जो है सदैव उनकी जितने भी अधिकार हैं उनकी रक्षा के लिए तत्पर रहेगी। ठीक है, लेकिन ये बात तो कहने के लिए है। अगर लोगों को आप पर इतना भरोसा होता तो उनको आंदोलन ना करना पड़ता। अगर आपका थोड़ा बहुत बड़ा आप दिल दिखाते तो आप 15-20 दिन पहले जब सोनम वांगचुक जो है आमरण अनशन कर रहे थे तो आप खुद जाकर उनसे बात कर सकते थे या टेलीफोन के माध्यम से भी बात कर सकते थे। तो भाई इस बात को इतना बढ़ाने की क्या जरूरत थी, मेरी समझ के बाहर थी। लेकिन अब राहुल गांधी जी ने भी जो है उन पर निशाना साधा है। उन्होंने ये कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफा हो गया है, लेकिन ये आंदोलन दोबारा स्टार्ट होगा अगर सरकार अपनी जो है मांगे जो छात्रों ने रखी उसको पूरी नहीं करती हैं। और उन्होंने कहा है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है, क्योंकि ये फ्यूचर प्रूफ नहीं है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा है कि छात्रों पर जो पुलिस के द्वारा बर्बर कार्रवाई की गई है, क्योंकि वो दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंदर आती है, तो इसके जिम्मेदार अमित शाह भी है। राहुल गांधी जी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छात्रों से माफी मांगनी चाहिए। अब मेन बात राजनीति क्या है, देखिए राजनीतिक पार्टियां तो अपनी राजनीति की रोटियां सेकेंगी, लेकिन हमारे और आपके जो मुद्दे हैं उस पर बात होती है कि नहीं, उस पर जमीन पर कार्रवाई होती है कि नहीं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अब सरकार के लिए प्रॉब्लम क्या है, देखिए ये जितने भी कोचिंग माफिया हैं ये हजारों करोड़ रुपए का एक अंपायर है। इस पर हम ये इतनी आसानी से जो है इस पर नकेल नहीं लगा सकते, क्योंकि देखिए नीट का पेपर बार बार लीक होता है। और सबसे बड़ी बात ये है, खाली नीट की बात नहीं है, जैसे एआई आगे आ रहा है, क्या हमारी यूनिवर्सिटियों में जो पढ़ाया जा रहा है वो कोर्स वैलिड भी है? क्योंकि जब तक बच्चे पढ़ के निकलेंगे तब तक तो बाहर का नौकरी की जो रिक्वायरमेंट है वो आगे बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तो इस चीज को भी हमको समझना चाहिए कि हमारे यहाँ जो अभी पढ़ाया जा रहा है वो जो है फ्यूचर प्रूफ नहीं है। इस पर बहुत ज्यादा बात होने की जरूरत है। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया वो अच्छी बात है, लेकिन भाई एक बंदे के इस्तीफे से हमें रुकना नहीं चाहिए। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमारी याददाश्त बहुत छोटी सी है। हमने एक टारगेट अचीव कर लेते हैं तो हम भूल जाते हैं, सब चंगा सी कहकर बैठ जाते हैं। लेकिन बात मुद्दों पर लगातार होती रहनी चाहिए। देखिए हिंदू मुसलमान में बहुत हो गया, 12 साल जो है आपको मिले हैं, आपने क्या करके दिखाया। अब इस बात का जो है फैसला जनता को जब वोट डालती है तब सोच समझ के करना चाहिए। आपको किसको वोट डालना है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन हमको इस बात को समझना चाहिए कि आपका वोट कितना इंपॉर्टेंट है। आपको लगा खाली वोट डालना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि अगर सरकार कोई भी पॉलिसी ला रही है तो उस पर आप उससे सवाल पूछें। अगर विदेश नीति में कोई भी गलती होती है तो भी आप सरकार से सवाल पूछें। आप मालिक हैं, नेता आपके नौकर हैं, ठीक है, ना से नेता ना से नौकर। लेकिन यहाँ उल्टा क्या होता है, भाई जनता नौकर हो जाती है और नेता मालिक बन बैठते हैं। तो इस बात को हमको खुद समझना पड़ेगा। और ये कोई भी गवर्नमेंट हो, आगे अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो उससे भी लगातार सवाल पूछे जाएंगे, और ये होना भी चाहिए। क्योंकि देखिए लोकतंत्र इसी से आगे बढ़ेगा जब हम लोग जो है लगातार सवाल पूछना स्टार्ट करेंगे, उसे छोड़ेंगे नहीं। होप करता हूं कि आगे जो है ये कारवां चलता रहेगा। थैंक यू दोस्तों।